कि हम लोग बनाते नहीं या हमारे अपने पास हम नहीं देते, ये सबसे ही आता है। जब वो कहते हैं कि इनको प्रभारी आप कह दो, ये प्रभारी है, ऐसे लोग भी प्रभारी बने हैं ना जो कि अपने घरों में अपनी बीवी को नहीं बता पाए, तो भी राम राम का। वो जब बीमार पड़ी, मुंबई की घटना बताया आपको, टेक्सटाइल इंजीनियर, वो उनको प्रभारी के पद मिला। वो उनकी पत्नी बीमार पड़ी, डॉक्टर को बहुत इलाज कराया हो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम में, तो जब आप दे दिया कि अभी बचेगी नहीं, अब आप ले जाओ उसको, कुछ नहीं करो। तो उसकी बीवी बोलती कि तू इतना दिन कहीं कहीं जाता है राम राम में, तो फिर हमें तो नहीं उसके बारे में बताता। तो बोला तुमने आज तक पूछा नहीं, तुम्हें बताओ क्यों? सोचो अब जीवन निकल के बताया नहीं अपनी बीवी, वो जानती थी कहीं जाता है अच्छी जगह। तो बोले ठीक है, अब तो मैं मरने वाली हूँ, एक बार तू ले चल मुझे भी, ऐसे की गाड़ी फाड़ी से पहुँच बेटी उसकी थी, सब उठा के ले चलती, कुटी पे आए, उसको लेके लोग आए। बोले वहाँ चलेगी ना, कुछ सेवा तो करना पड़ेगा, राम राम बोलना पड़ेगा और लोगों का चरण धोना पड़ता है, करेगी? बोले ये मरने का आखिरी टाइम है तो कुछ भी कर लो। अब तो सब रूप गया, सब श्रृंगार गया, मरने के कुछ दिन करीब है, डॉक्टर बोल दिया है। बोले तैयार है? कहीं तैयार हूँ। कहते चल, उसको लात फान के ले आए, गाड़ी में बैठाया था। यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं, लेकिन यहाँ आके लोगों के गए पैर छुए, प्रसाद खाए, भगवान की कृपा हुई, जब वो अच्छी हुई तो अपने पति को बोलने लगी क्यों इतनी अच्छी जगह तू गया, इतना बड़ा घाटी रहा, कभी मुझे नहीं ले गया। कहा उस समय तेरे रुआब दूसरे थे, मैं ले भी जाता तू जाती ना, अब जाती भी तो स्वीकार न थे, क्योंकि वहाँ पैर धो के पीना है, सबके बस की बात नहीं, कोई धो के पिए क्या? ये पैर के कचड़ा लगाए कौन पिएगा, है ना? बोले हाँ ये सब कहना सुधर गया, क्या सुधर गया? तो सही भी हो गया और राम राम भी कर गया। ऐसा प्रभारी वो जिंदगी में एक ही आदमी कन्विंस किया अपनी पत्नी को, बस बाकी बगल भी नहीं किसी को बताता कि राम राम करो, बराबर। तो ये लेकिन पद ऊपर वाले ने दिया है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है कि यार पद तो पाया, किसी के कुछ जाके कहीं प्रचार करे, वो किसी से कोई मतलब नहीं। घर के अंदर बैठ गया तो बाहर नहीं निकलना, वो कभी भंडारा में यहाँ आना हुआ तो आता है, नहीं। तो ये भगवान, मेरे कहने का मतलब भगवान के दिया हुआ जो नाम आप लोगों को मिलता है, ये ऊपर से ही आता है, एक घर के हम लोगों द्वारा नहीं दिया गया, बराबर। ओझा जी से नाम छीना तो हम लोगों ने नहीं छीना, ऊपर से ही छीना। और ये कभी भी आप लोग मान के चलो, अगर आप लोगों को नाम मिला, ये जो राम राम करे तो इसके अंदर एक ये जादू है, ये बड़ी जल्दी सिद्धि देने लगता है। सिद्धि मतलब जैसे आप कोई झूठे किसी को छुआ मंत्रा करने लगो ना तो काम करना चालू कर देता है। तो जब सिद्धि आ जाती है तो उसमें आप लोगों को ये देखना है कि आपको ये सोचना है, उस सिद्धि में अगर आप भटक गए, जैसे आप किसी को एक फूल उठा के दे दे, ये ले, या मेरे पैर धो के तू पी ले, तो कैसा बीमारी एक बार ठीक तो हो ही जाएगा, ताकत आपके अंदर है, ये तो राम भज रही है, भगवान पे चल रहे हैं। लेकिन भीड़ खूब जुटा लोगे, आदमी खूब आ जाएंगे, पैसे कमा लोगे, जैसे आपको ओझा जी कर रहे नहीं, पर आपको जिस उद्देश्य से इसमें जोड़ा गया है, बोलो भाई राम राम, प्रसाद ले लो आप, वो है प्रसाद। तो जिस उद्देश्य से आप आए हो ना, कि आपको देखना उस राम जिसको कहा जाता है मालिक कैसा है, मेरी सोच है उसको देखो एक बार नजर से, कोशिश ये करो। उपवास, ढांक, भूख, प्यास, कैसे भी तो जिंदगी तो कटी रही है गृहस्थी में, चोरी बेईमानी जो भी आप कर रहे हो, जिस भी बिजनेस कर रहे हो, बिल्कुल मत छोड़ना। कोई झूठ से रोटी कमाता है और झूठ बोलो, चोरी करते हो तो खूब चोरी करो, बंद मत करो, खूब करते रहो, लेकिन प्रेम एक राम से ही रखना, एक से दो भगवान में मत जाना, नहीं तो ये पावर नहीं देगी, तुरंत ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, समझ रहे आप? इस राम राम को अगर पाना है, इसका मजा लेना, तो एक ही टिके रहना उसी भरोसे, फिर ये देखो अपनी ताकत देता जाएगा। इसको चोर भी करता है तो वो चोरी में भी सफल रहता है, डाकू, कतली, मारी, फौजदारी जो भी पाया वो उसी में पावर देना चालू कर देता है, बराबर। तो केवल आपको इतना करना है कि आपको ये उद्देश्य बना लो, हमको राम को देखना, यानी वो भगवान को देखना वो है कैसा। अगर ये उद्देश्य आप बना के चलते हो ना,
अपने जीवन की रोटी तो कैसे न कैसे आप कमाई लोगे, भूखे तो मरने वाले हो नहीं। पर उस भगवान के लिए ये इच्छा रखो, उसको देखो वो है कैसा, रूप रंग कैसा। जैसे हम इस लाइन में आए ना, आपको बताऊं शुरू शुरू में हम भी नौ दुर्गा का पूजा इनका उनका बहुत करते रहे। तो मुझे ये घबराहट हुई, कितनी पूजा सुबह ये इनका तिनका तिनका इनका, तब तक शरीर थक जाती थी। आगे अब चालीसा पढ़ने की ताकत नहीं रह जाती थी, तो सुंदरकांड पढ़ने की नहीं शक्ति रह गई। तो हम कभी कभी घबराए, यार इतने भगवान है, क्या होगा ये इनको 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 मिलता जुलता तो कोई ये भी नहीं, समय बर्बाद होता है। अपने से बड़ी ग्लानि हो जाए। अब जो लोग बताएंगे नहीं, अब आप चिंता क्या कर रहे हो, 2 दिन आप एक काम करो, एक मंत्र दे रहे ये पढ़ लो। मैंने बहुत किया लेकिन सुकून नहीं मिला, तो एक दिन मुफ्त रख दी। मेरे घर में मेरे पिताजी भी चूंकि पूजा पाठ करते रहे, मेरी माँ भी करती रही, वो लोग कुंभ मेला में आते जाते थे। तो वो भी बोले कि ऐसे ऐसे करो, मुझे शांति नहीं मिले, इनको छोड़ो, ऐसा फालतू गिरी है, भगवान चंदन लगाओ, सुबह उठो। अब सुबह 4 बजे भोर में अच्छी नींद आती, कभी आप सोचो। अब वो बोले नहीं भोर में उठ जाओ, भोर में उठ के क्या करेंगे। तो ये पहले आप जैसे भी हो, जिस हालत में हो, जैसी गृहस्थी है, खेती है, जो भी कार्य, कुछ भी मत छोड़ो, चलने दो। एक राम पे आश्रित होना है आपको। जब 10 घंटा 20 घंटा नहीं करना है, 50 घंटा करना है। नहीं समय मिला 2 बार राम बोल लीजिए, एक ही बार बोले, नहीं मिला वो भी मत चलेगा, लेकिन उनके ऊपर आश्रित रहना। प्रभु मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई है नहीं। फिर वो भगवान जान जाएगा, वो तो जानते ही रहता है कि मेरे ऊपर आश्रित है, वो आपकी हर जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर देगा। आपका जब चलता रहेगा, भंडारा नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं है, नहीं कहीं किसी को प्रसाद बांट पा रहे हो, भाव मन में है ना, वो बढ़ गया, उसके यहाँ खादन चढ़ गया कि भंडारा कर दिया इसका, वो पुण्य आता रहता है। सब कुछ इसमें भाव का है कहानी। आप नहाना धोना, नियम व्रत, उपाध्यास कुछ भी जरूरत नहीं है। हम सत्य बताएं, प्रथम बार जब प्रथम दर्शन मुझे हुआ था भगवान का, तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही सोया था, गृहस्थ जीवन में ही था। तो मैं घर छोड़ा, मैं दुआर छोड़ा। उस समय पैसा कमाने की इतनी ललक थी कि कहीं से ले आओ, गृहस्थ को बढ़ाओ, गृहस्थी में कितना भी कमा के ले आओ, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, यही ललक थी। कहाँ है सब लाइन। लेकिन जब भगवान के दर्शन उस समय हुए, तो मैं ये नहीं सोच पाया कि ये तो आए। 4 बजे भोर का ही समय लगभग रहा होगा जब उनको प्रथम बार देखा। इतनी तेज लाइट थी, इतनी तेज रोशनी थी, उसमें अब बगल के लेटी हुई बीबी को मैं नहीं देख पाया कि ये कहाँ गई, इतनी तेज रोशनी। चारपाई एक भी कुछ नहीं देखा। तो मैं देख रहा है कि तो घर लग रहा है जल के खाक हो गया, इसमें कुछ बचे नहीं, ठंडी की महीना। तो देख रहे भगवान की सुंदर सी मूर्ति उधर सामने दिखा, उसी में तब समझ गए ये भगवान है। तो हम तुरंत प्रणाम किए उनको, और प्रणाम करके बोलते हैं कि प्रभु अपने चरण में शरण, अपने चरण में शरण दे दो। यही मुंह से निकला। फिर वो हंस के चले गए, हंसे, और उसके बाद रोशनी गायब, वो गायब। फिर हम बड़े चक्कर में, यार ये है कौन, ये कौन भगवान आया। भगवान तो हजारों में, मुझे पहचाना कैसे जाए कौन वाला था ये। क्योंकि इतना पहले तो मेरे अंदर भर दिया है भगवान ने कि गणेश ऐसे हैं। जबकि सच्चाई में बताऊं आपको, मेरे बात में विश्वास करो, जब प्रथम बार मैं हनुमान जी से मिला तो मैं हंसने लगा। हम तो यार भांटा भर के 4 पैर के हैं, आप तो बढ़िया मोटे ताजे 2 पैर में चलते हो। तो वो हंस के बोले बिल्कुल सही, वो कल्पनाकारों ने मुझे बना दिया। बाकी सच्चाई है, मैं पशु हूँ, पशु योनि का हूँ, बानर जाति का हूँ, मैं 4 पैर से ही हूँ, एक छोटी जात हूँ। जब कृपा राम की हो गई तो मुझे एक शक्ति उन्होंने दे दी, मैं अपनी आकृति को बढ़ा लेता हूँ, मैं छोटा कर लेता हूँ। ये अधिकार भगवान से कृपा से मुझे। फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते कुछ दिन बाद एक संत के मुझे दर्शन हुए। जब वो मिले तो हम बोले कि आप तो बड़ा सुंदर रूप आपका, ये वो फोटो बना है, कहाँ है, वो कल्पनाकारों ने बनाया है। सच्चाई है, मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, देखो इसी शरीर से रहा। मैं भी बुखार, बीमार, रोग, आदि व्याधि से मैं भी ग्रसित रहा। ये तो शरीर है, इससे सहन करते करते भगवान की तपस्या पूरी होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो भजन से नहीं करती तो भगवान शरीर पे दुख दे देते हैं, इससे झेल लो, कुछ तुम्हारा ये कट जाए। संस्कार मतलब जैसे कल आपकी मृत्यु होनी है, तो उस मृत्यु को टालने के लिए अगर एक उन पे आश्रित हो तो भगवान उपाय लगाते हैं, उस शरीर पे इसको बीमारी दो, कुछ उससे काटे, अब मृत्यु को रोक लेते हैं कि ये राम राम भजना करिए, राम छोड़ के दूसरे ट्रैक पे चला जाए तो मार डालो।
निश्चित तभी हम चलेगा। अगर ये आप राम राम एक पे टिके हो तो किसी भी कीमत से यमराज में कोई शक्ति नहीं कि वो आपको उठा के ले जाए, बिल्कुल नहीं मर सकते आप। पर रह गया एक पे टिके हो तो अब एक से मौत लाने के लिए सबसे पहले वहाँ देवताओं की ड्यूटी लगाता कि इसको एक से दो पे ले आओ, भगवान से जो है इसका ये इसमें भ्रम पैदा करो, और जब दो पे आ जाएगा तुरंत इसके ऊपर अटैक कर दो। तो यानी आपको दो पे जाना नहीं है। अब एक पे इतनी जल्दी कोई आता भी नहीं, क्योंकि बचपन से ही मोहन माले के पीपल के पेड़ की पूजा कराई, नीम की कराई, ये फिर समाज नए दोस्तों ने ये धाम वो धाम इतने अंदर भरे हुए हैं, ये जल्दी एक पे आओगे नहीं आप। मैं स्वयं नहीं आया तो हम आपसे कैसे कहेंगे आप ही जल्दी आ जाओगे। वो तो धीरे धीरे देखते देखते जब भगवान की लीला देखे और मिला और संत मिले, उनसे बातें हुई तो धीरे धीरे विश्वास होता चला गया। जैसे मुझे हनुमान जी ने एक बार और भी बताया था कि देखो मैं राम राम का ही प्रचार करता हूँ, राम राम के ही रहता हूँ, लेकिन दुनिया इतनी मूर्ख है कि जैसे मैं हनुमान बना, यही चित्रकूट की बात है, बराह के हनुमान जी है नहीं, अगर कभी आप रास्ते में आओ तो बराह पर पढ़ते हैं, वहीं सामने पहुंचो तो प्रचार में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो कोई जिससे मैं राम बोले तो बोले अरे यार तुमसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं, सीता के बिना राम की क्या औकात है, सीता शक्ति है उनकी। तो हम भी बोले हाँ सही है, हम चुप हो गए। तो मुझे हनुमान जी मिले जब वहाँ बराह के सामने, तो वो पानी पूरी होता नहीं, गोलगप्पा दुकान वहीं लगी थी, खड़े हुए खा रहे थे, तब तक ये सामने दिख गए बंदे के रूप में लगे बोलने, तो पैसे खड़े हुए गए हरी बोल रहे, तो बोले अपने परिचय हो दिए, अरे हम गए आप ही हनुमान जी, तो बोले हम एक बार और आपसे मिले, हाँ महाराज बोलो, कहीं आप हिम्मत मत छोड़ो, राम जी सत्य है, लेकिन ये दुनिया उल्टी रीति से चलती है। तो बताया उल्टी रीति ऐसे जैसे मैं राम राम का जो प्रचार करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मेरे अंदर जो शक्ति है राम से आई, आज मेरी पूजा राम की वजह से हो रही। तो लोग राम राम बताया मैं, लेकिन लोगों न करके लोग मुझे ही पूजने लगे। यही शंकर जी के साथ भी है, शंकर जी राम राम की ही पूजा गुजार करते हैं जब करते हैं, लेकिन उल्टा जब जिसको बताया तो वो शंकर जी को ही पूजने लग गए। जैसे रावण ने भगवान शिव की ही पूजा किया, जबकि बारहा उसको बताए थे कि मेरे इष्ट राम है, कल्याण तेरा उनसे होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो लास्ट में सोचे कि ऐसे नहीं मानेगा, तो जब राम से टक्कर उनका हुआ तब भगवान जान गए, शंकर जान गए अब मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए, क्योंकि सामना राम राम से हुआ है और शत्रु इनको मजबूत मिला है राम को। तो शत्रुता या मित्रता दोनों तरीके से यदि राम को आप रखे हो, धारण की हो, तो कल्याण होने ही होना है, इसमें तो राय नहीं। फिर वहाँ से वो बताए कि जाके तुम प्रचार राम राम को करो। फिर माता जानकी मुझे मिली, तो वो मुझे ये बताती हैं कि जाके तुम लोगों को ये बोलो कि अगर मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, तो जब मुझे रावण लेके चला तो मैं अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाई समाज की, तो यही जाके इतना बताओ समाज के लोगों को। समझे जो वेद पुराण कहाँ है, ये सब एक व्यापार हो चुका है, इसमें की शक्तियाँ लुप्त हो चुकी हैं। जितने भी वेद पुराण शास्त्र जो कुछ भी आप आज रख रहे हो, सिवाय एक रोजी रोटी के साधन बन के रह गए, कोई भी कल्याण करने की स्थिति में नहीं है। आज जितने कथाकार श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, उनसे पूछो क्या स्वयं तुम अपना कल्याण कर चुके हो, क्या जन्म मृत्यु से छूटे हो? बिल्कुल नहीं छूटा है। वो तो व्यवसाय हो गया ना कि भागवत करा लो, इतना हजार खर्चा आएगा, कमाने का हो गया ना। इसलिए वो सब शक्तियाँ लुप्त नहीं, केवल राम राम ही एक शक्ति आज की तारीख में मौजूद है जो कल्याण कर सकती है। पर इसको लोगों ने, जो यहाँ के धर्म धुरंधर रहे, धर्म और ये हमारे कर्मकांडी भाई कथाकार भाई ने सबने ढंग दिया कि मूल चीज की ये लाइट में जाने ही मत दो, इनको ढक के रखो, लोग राम से जुड़ने न पाए। तो वो जोड़े कहाँ से आपको मालूम है? कर्मकांड से जोड़ दिए और लास्ट में देख दिए कि जब मर जाए तब राम राम कर लेना, डेड बॉडी जाने लगे तो राम राम सत्य है। उतने के लिए केवल इन्होंने मार ही दिया था। उस समय क्यों शिव सत्य नहीं, माता सत्य है, जगदम्बा सत्य क्यों नहीं बोला गया, केवल राम राम को ही बताया गया। अरे हम कहते हैं जब मरने के बाद वो राम काम कर सकता है, तो जीत भी अगर रख ले और क्या क्या हो सकता है कमाल, वो तो हम पा सकते हैं ना। उस चमत्कार को उन लोगों ने ढांक के रखा, बिल्कुल आने नहीं दिया। अच्छा, इसमें भूमिका माया की भी रहती है। माया भी चाहती कभी कभी राम राम से आप लोग मत जुड़ो, क्योंकि अगर जुड़े हो तो सीधे मालिक से जुड़ा हो जाता है, बिचौलिया इसमें नहीं रह जाती। और जब राम राम करते हो तो इसमें बीच में हनुमान जी आपकी ये गुलामगिरी करने नहीं आएंगे या आपकी चमचागिरी नहीं करेंगे। अगर मिलेंगे तो यही बोलेंगे, पीछे मत हटना आप, जब भी मिलेंगे मुझे यही
जब भी मिले ये बोले पीछे हटना मत, विजय तुम्हारी होगी। हर बार यही उन्होंने कहा है, क्योंकि राम राम से वो जानते कि राम राम से मेरी कीमत बढ़ी। वो बताए तो सुग्रीव के यहाँ मैं नौकर था, उस समय मेरी ताकत कहाँ गई, जब बाली की डर के मारे हम लोग छिप गए। लेकिन जब राम मिले तो वही राम की वजह से हमारे अंदर भी ताकत आई। सुग्रीव बन गए, मैं हनुमान बना और हम जाके लंका फूंक ताप लिए। पहले क्यों नहीं मेरे अंदर ताकत, एक नौकर तो था मात्र ना। जब राम मिले, राम राम तो सुग्रीव की ताकत आ गई। वैसे आप लोगों के अंदर अगर शक्ति है, अगर आप लोग राम राम कर रहे हो, अपनी खुद की भी परीक्षा आप लोग लेके देखो, कभी जरूरत पड़ी तो देख लो। जो राम राम अगर आप रचते हो, कितना परसेंट आप शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब ये कि प्योर भगवान पे आश्रित आप कितना, 10%, 20%, 90, 100। जब भी आप 100 के प्लस हो जाओगे, यानी 100 प्लस जाओगे, 100 के पार जाते जाओगे, आपको चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। चमत्कार में जैसे कोई देवी आ खड़ी हो जाएगी, वो बोलेगी सिद्धियां लेके, संत जी प्रणाम करती हूँ। मुझे प्रथम बार कौन मिला मालूम है? शारदा माई मैहर। हमें मैहर महाराज ड्यूटी लगाई जाए, भंडारा दे के, तो हमें कहीं जगह नहीं मिली थी। एक मंदिर टूटी थी, वहीं सुअर लौट रहे थे, तो मंदिर टूट के छोड़ के चले गए थे। हम गए यार जाए कहाँ, ठंडे के दिन कंबल निकाले वहीं सो गए। देख रही एक सुंदर युवती श्रृंगार की है, चूंकि देवी हो गया बुढ़ी उड्डी नहीं होती, एक बीमारी नहीं आती। ये एक अवस्था की रहती, सदा कुआं है, मतलब सदा ये किशोरी ही रहती है। कोई भी देवी ले लो आप, केवल किशोरी ये नहीं रहती। जैसे राधा जी हैं, ये लोग किशोर रह के नहीं रहते, ये इनका बुढ़ापा आता है। अनसुईया जी का बुढ़ापा आता है, ये मनुष्य तन से जन्म ली थी। लेकिन जो वो शक्तियाँ वैसे निर्मित हैं, ये समझ लेना यार कि खूबसूरत होती हैं एकदम। तो ये सामने आई, हम सोए थे कंबल में मुँह ढाके से लपेट के बाकायदे। तो ये कंबल के ऐसे खींचे तो हम देखे कि कौन है, तो देखिए इतनी सुंदर ईंटें। फिर हम बगल बगल वो सुअर का लोटा कचड़ा, हम कहे इसमें कहाँ से आए कौन? तो बोले यहाँ क्यों आप घूम गए? थोड़ा और आगे बढ़े थे तो वहाँ व्यवस्था की है। हम बोले माता आप कौन हो? बाकायदे कंबल लपेट लपेट के। और फिर हम बैग देखने लगे, उसने 30-40 हज़ार रुपया तो भंडारा करना था। हम यार हम सो गए, बैग वैग तो नहीं कोई लेके चला गया। तो बैग वैग देखे तो वो बोलने लगे हंसी। तो बोले आप कहाँ आए हो? हम कहे हम मैहर आए हैं। कहीं आप चलो मेरे साथ। उनके माता हम कहीं नहीं जाने वाला, आप वही शारदा माता मैहर तो नहीं। वो माई तेरी मूर्त में तो बड़ा बड़ा आँख लगाए, तेरे कान इतने बड़े बड़े, गायों को तो कल्पनाकारों ने बनाया, श्रद्धा वालों ने बना दिया। और ये पूरा इनका एरिया इतना होता है, इतनी एरिया तक कहीं भी आप बैठ जाओगे, वहाँ अगर कोई भूखा सो गया तो वो जिम्मेदारी उस माता की होती है, वो जाके व्यवस्था बनाए। कहीं आप यहाँ रुक गए, बस काफ़ी देर से आपके पास बैठी हूँ, लेकिन आपकी नींद में खराब हो इसलिए, क्योंकि मैया तो बड़ी कृपा की तेरा पैर छू, तो बोले नहीं मेरा पैर मत छुआ, क्योंकि आप उस एक परम पिता परमात्मा से जुड़े हुए हो, एक को पकड़ के चल रहे हैं। इसलिए उसने मुझे भी बनाया, वही आपको भी बनाया है। हमारे आप में कोई न बड़ा है न छोटा, बड़ा तो सिर्फ वही है, और वही में हम आप समाते हैं, उससे हम आप निकलते हैं। क्योंकि माई अब तू बता मैं तेरी क्या सेवा करूँ? बोली आप बताओ मैं क्या सेवा करूँ? हम कहें फिर मुझे भंडारा देना है। तो कहें कि आप चलो, हम बाकायदे सारी व्यवस्था तत्काल हम लोगों को भेजते हैं। उनके माई देखिए हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं भंडारा हो जाए तो अच्छा है। तो हंसी, तो बोले यहीं होगा अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है देखते हैं, इसका भी पावर तो देखें, देवी है क्या है, अगर देवी है तो करेगी व्यवस्था। बगल एक होटल वाला था, उसको प्रेरित इसने की, क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं ना, ब्लड में घुस जाते हैं तुरंत आदमी के मन के अंदर घुसी। अब घुस के प्रेरित की जा वहाँ मंदिर में कोई एक संत सोए है और तुरंत उनकी पूजा कर, वैसे प्रेरणा करते वो भागा चला आया। होटल से वो निकला सीधे भगाया, तो जगाया तो बोला महाराज दंड पड़ा। हमको भैया आप कहाँ से? कहा यहाँ की जो बड़े होटल बगल में उसी के मालिक में हूँ। हमको दी हाँ मालिक की केस करते भाई साहब, आप आए काहे को? कहे नहीं आप कोई सेवा, यहाँ उठो हम सफाई भाई नौकर ऊपर बल्टी उल्टी झाड़ू लेके आ रहे हैं, हम सब साफ उफ करेंगे और आप रुको। हमको ऐसे कुछ जरूरत नहीं, आ रही भंडारा देना था। बोला बस समझो हो गया भंडारा आपका, कितने बजे चालू करना है वो बताओ। हमको पैसे वैसे कुछ हिसाब उसाब बताओ, कैसे किलो पूड़ी दोगे, कैसे किलो सब्जी बनी बनाई दोगे, चटनी कैसे दोगे? वो बोले सब समझो हो गया। तो हम कही अच्छा पैसा कितना दे दो? तो उस समय 10-15 हज़ार रुपया को समझ में हम अच्छे ले लो, इतने में भंडारा कर दो। कुल नौकरों को लगाया, सफाई उफाई खटपट 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 हुआ। हम यार खाने वाले कहाँ से गए, आप काहे चिंता करते हो? हम रोड रोक रहे, पूरी यात्री को घुमाते हैं इधर से ना। धनाधन यात्री आने लगे, खाने लगे, तो उसमें खाए पिए, तो उसमें लड़की आई आदिवासी की।
तो वो कॉर्नर में चूंकि उसमें जगह न रहे, कोई यहाँ खड़ा होकर खा रहा है, कोई वहाँ बैठ के खा रहा है, तो उधर बैठ के खाए। तो हम उसको 10 का नोट दिए, हम कहे यार जो गड्डी दिए 10 की, उनके जो है दक्षिणा भी दे देना, और दक्षिणा देने को होगा। तो वो लड़की वहीं खाए, मुंह में कवर डाले, हमारी तरफ देख के हंसे। तुमकी हंस क्यों रही है? इससे न कभी को मेरा लेना नहीं देना नहीं, न हम कभी मैया रहे नहीं, इसको हम जानते पहचानते नहीं। तो खाते समय वही माई आके बैठ गई, तो मैंने स्वरूप पकड़ के बैठ गई थी ना। वो समझी कि अगर अपने असली स्वरूप में जाओगे दे तो पहचान ही लेगा, इसलिए रूप बना के वहां खा रही थी। तो हम हंसे, तो हम कहे सुनो 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 सुनो, होटल वाले इधर आ बेटा, ये तुम ले जाओ, पहले वो जो लड़की बैठी उसे की दे दो दक्षिणा। तो बोले उसे की क्यों आप दे रहे हैं? अब क्या कुछ चीज तुम ही पूछेगा क्या, कौन कौन इसमें बैठा है, तुम ले जाए उसको दो। जब वो दक्षिणा पाई तो वहां से गाय, तो बोली पत्तल में तो खाना भी छोड़, कहाँ गई, किधर गई? हमको भाड़ में गई, तुमसे कोई मतलब नहीं, बाकी तुम लोगों को खिला। शाम तक भंडारा चला, जबरदस्त भंडारा चला। उसके बाद हम चले आए, तो हम हंसने लगे। हमें बोले विंध्याचल चले जाओ। हम विंध्याचल आए, रेलवे स्टेशन उतरे, तो स्टेशन के बाहर दो बजे देखो शेड बना है बहुत बड़ा, उसमें गाय वाय कुत्ते बिकते जो आवारा सब वही रहते हैं। उसी शेड में चले गए, वही कंबल निकाले और फिर लपेट के उसी सो गए। फिर 2 बजे ट्रेन थी, उतरे। वहाँ भी माई आई, वो पैर के पास बैठ के हमारे पैर के दबा रहे, तो पैर को मेरा दबा रहा है। जब हम पैर खींच लिए और कंबल निकाल के देखते तो उसमें सुंदर युवती बैठी। तो हंस रही हूँ कि मैया आप कौन? तो समझ गए कहीं ये भी वही ना हो, इसी की एरिया है ये, क्योंकि विंध्याचल रेलवे स्टेशन इसी के अंदर आता। तो उनके माता आप कौन? तो बोली कि आप जहाँ कहाँ आए हो? उनके विंध्याचल आए। तो हंस के रह गए। उनके माता या आप हो ना? तो बोली आप यहाँ क्या रुके? आप जब आए तब हमें सूचना थी, आगे एक सामने आदमी खड़ा था, होटल वाला था, तुरंत आप वहाँ रोक लिया था। तो भैया अब तो हमारी नींद हो गई पूरी, हम होटल में काहे जाएँ, रगेश्वर भंडारा देना है, वही व्यवस्था तू कर, एक तेरी सेवाएं चल। कल हो गया भंडारा, आप चिंता मत करो। आप वहाँ गंगा स्नान करने जाएंगे? हम कहे हाँ। गए, गंगा नहाए, झोला ऊपर रखे थे, एक बाबा जी खड़े थे, वो बोले भंडारा देना क्या? हम कहाँ देना तो है बाबा जी। कहें ये मेरी कुटी है, आप इसमें बैठ जाओ, हम व्यवस्था करा देते हैं। तो हम समझ गए कि उनकी कृपा है तो हो ही जाएगा। तो हम कहे हमें आप जाना है बनारस, आप बाबा जी कर देना है, पैसा ले लो, हम तो जा रहे हैं।